हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज के हम रीडिंग में देखेंगे कि आपके लिए कौन सा अर्जेंट एंड इम्पॉर्टेंट मैसेज और गाइडेंस आप तक पहुंचना इज इम्पॉर्टेंट इन दिस करंट टाइम फ्रेम। सो लेट्स सी। Two of Wands, Seven of Wands, Page of Cups, the Tower। क्लैरिफाइज देते हैं। Eight of Cups, Knight of Swords, Ace of Wands, Six of Cups and Four of Wands। Overall energy, Six of Cups, sorry, Seven of Cups। ओके, सो ये जो रीडिंग आज अभी मैं कर रही हूँ ना, ये सबके लिए नहीं है। ओके, ये रीडिंग ना बहुत ही सिलेक्टेड लोग इसको रिलेट कर पाएंगे, बिकॉज ये एनर्जी सबकी नहीं है। एंड जिन जिन के लिए इधर मैसेजेस है ना, वो बराबर यूनिवर्स उनको अलाइन कर देगा इस वीडियो तक, सो डोंट टेक थिंग्स ऑन यू अगर ये आपके लाइफ में नहीं चल रहा है। सो मे बी दिस वीडियो इज़ नॉट फॉर यू, लेकिन ये जिनके लिए है उनके लिए मैं भी बताती हूँ। सो फर्स्ट मुझे ना बहुत क्लियरली ये दिखाई दे रहा है कि आपकी लाइफ में ना बहुत केओस है। ओके, मे बी ना आपके रिलेशन, आपकी मैरिज या आपका एक लॉन्ग रन वाला रिलेशन आपके पार्टनर के साथ मे बी वो टूट चुका है। अगर मैरिज है तो मे बी मैरिज इज़ ऑन द वर्ज ऑफ लाइक यू आर गेटिंग डिवोर्स, एंड ये ना मतलब ये चीज़ ना आपको बहुत ड्रेन, क्योंकि आपका ना पूरा वर्ल्ड कोलैप्स हुआ है। शायद से ना आपको ना बहुत अचानक से आपके ऊपर चीज़ें आ गई कि यू वर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट, आई फील। मतलब देखो, आपको ना हिंट्स तो कहीं कहीं मिले होंगे मे बी, अगर ये रिलेशन है तो मे बी आपको लग तो रहा होगा कि मे बी हमारा रिलेशन इतना 100% सही नहीं चल रहा है, लेकिन आप उसी जोन में होंगे कि नहीं, आई विल वर्क ऑन इट, आई विल ट्राई टू मेंड थिंग्स एंड ऑल। बट ये अचानक से कुछ तो आपके सामने ऐसा खुलासा हुआ है जिस वजह से अभी ये पूरा वो आपकी जो मे बी मैरिज हो सकती है, रिलेशनशिप हो सकती है, वो पूरी कोलैप्स हो गई है। यू आर लाइक आप पूरा डाउन चले गए हो, आपकी एनर्जी पूरी ड्रेन हो गई है, बिकॉज यू आर लीस्ट एक्सपेक्टिंग इट कि इतने जल्दी कुछ हो जाएगा। बट आपके दिमाग में ना सवाल भी बहुत है कि ऐसे मेरे साथ ही क्यों हुआ, मेरे इंटेंशंस इतने अच्छे थे फिर भी मुझे ही क्यों ये सब मिल रहा है। आप मुझे बहुत लो एनर्जी में दिख रहे हो, और उस एनर्जी के और ना बिकॉज अभी आपको इतना हर्ट मिल रहा है ना रिटर्न में, कि आप ना बहुत डिफेंसिव भी हो रखे हो। आप ना लोगों को में भी ना बहुत अग्रेशन में भी शायद से आप आपके साइड से जाते होगे, अग्रेसिवली आप लोगों से बात करते होगे, आपने खुद को ना बहुत ही गार्ड करके रखा है। जो आपका यूजुअल सेल्फ था, जो आपका सॉफ्ट साइड थी, वो अभी कहीं पे तो दब के रह गई, अब वो चीज़ नहीं आएगी। लेकिन जो सरफेस लेवल पे आपका जो गुस्सा आ रहा है ना, वो बहुत ही हार्श वे में आ रहा है, और उस गुस्से का ना ब्रंट ना जिनकी गलती भी नहीं है ना उनको भी मिल रहा है। ओके, सो ये मत कीजिए। ये जो हमारे लाइफ में जो लेसन्स आते हैं ना, ये हमें कुछ सिखा के ही जाते हैं। आई नो दिस इज़ नॉट
गुड प्लेस टू बी इन एंड ऑन, बट आई कैन अश्योर यू कि आने वाले टाइम में ना यही चीज़ों की वजह से ना यू विल बी अ बेटर पर्सन, मार्क माई वर्ड्स। हर इंसान के लाइफ में ना कोई ऐसा फेज आता है जहाँ पे ना सब उसका कोलैप्स होता है, देन हम एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करते हैं। दिस इज़ द न्यू बिगनिंग फॉर यू। कोई कुछ एंड नहीं हुआ है। अभी आपको शायद से लग रहा होगा कि मेरा अब कुछ नहीं होगा, सब ख़त्म हो गया। कुछ कभी ख़त्म नहीं होता। हर एक एंडिंग से ना एक न्यू बिगनिंग हमेशा जुड़ी हुई रहती है। आपके लिए मुझे एक न्यू बिगनिंग आती हुई दिख रही है। इट इज़ राइट अराउंड द कॉर्नर। थोड़ा टाइम दीजिए खुद को। आप अच्छे स्पेस में जाओगे। आप ना मुझे दिख रहे हो कि आपको खुद को भी इसमें नहीं रहना, इस दलदल में नहीं रहना है कि इतनी एनर्जी लो, इतना ट्रॉमा और प्रॉब्लम्स आए हैं। मुझे पता है आप ना आने वाले टाइम में ना आप इस एनर्जी से खुद भी दूर हो जाओगे, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उसमें पकड़ के खुद को ना मत रहिए, आगे बढ़िए। जो चीज़ें हमें सर्व नहीं कर रही है उन चीज़ों को टाटा बाय बाय बोल के आगे निकलना है, पीछे नहीं मुड़ के देखना। जो चीज़ ख़त्म हुई है अच्छे के लिए ख़त्म हुई है। कभी भी ना हमेशा किसी भी चीज़ का हो, फिर वो बिज़नेस के लिए हो, जॉब के लिए हो या अपने पर्सनल लाइफ के लिए, मैं हमेशा ये एक रूल ना मैं सबको बोलती हूँ। अगर कभी भी आपको रिजेक्ट फील होना कि ये मैं रिजेक्ट हो गई, मुझे जॉब नहीं मिला, मुझे मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं किया गया, वट एवर इट इज़, जो भी आपको अगर रिजेक्शन की फीलिंग आती हो ना किसी भी चीज़ से, ऑलवेज थिंक कि अगर मैं रिजेक्शन मेरे सामने आया है, दैट इज़ लाइक अ गॉड्स प्रोटेक्शन। अगर मुझे कोई चीज़ मांगने पर नहीं मिली है, दैट मीन्स वो मेरे लिए अच्छी नहीं थी। ये चीज़ अगर आप समझ जाओगे ना, आपकी लाइफ सॉर्ट हो जाएगी। भगवान आपको वही देंगे जिससे आपका नुकसान ना हो। और अगर ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसा कोई रिलेशन अगर आपके लाइफ से गया है ना, ग्रुप नंबर, आई एम सॉरी मैं ग्रुप नंबर बोल रही हूँ, आई एम सो यूज्ड टू इट, बट पीपल, अगर आपके इससे गया है ना ये लाइफ से, ये रिलेशन आपके अच्छे के लिए गया है, अभी आपको शायद से लगे कि क्यों ऐसा हुआ, मार्क माई वर्ड्स, आपको आने वाले थोड़े सालों में ना, आप जब आपकी खुद की अच्छी एनर्जी में जाओगे ना, आप अच्छे लोगों से मिलोगे जो आपकी एनर्जी को रेसिप्रोकेट करते हैं, मिरर करते हैं। आपको तब लगेगा कि आप तब गॉड को थैंक्स बोलोगे कि थैंक यू सो मच फॉर saving me from all these things and all. So don't worry, God is there. आप लो लग रहे हो, आपके दिमाग में बहुत मुझे confusion भी दिख रहा है कि ऐसे क्यों हो, बहुत questions भी है। धीरे धीरे ना जस्ट मेडिटेट, भगवान के करीब जाइए। नाउ इज़ द वेरी गुड टाइम टू आस्क हेल्प फ्रॉम गॉड, सीक हेल्प। अगर लोगों से मांगिए, देयर इज़ नो प्रॉब्लम, बट भगवान के पास भी जाइए। भगवान के मंदिर में बैठ के थोड़ा उनका नाम जप कीजिए, थोड़ा ना मेंटली खुद को स्टेबल रखिए। आई एम सो श्योर आपके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिलेगा, आई एम सो श्योर। और एक और चीज़, अगर आपको ना जेन्यूनली आपको अगर कुछ क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढने हैं ना, ये मैं बोल रही हूँ ना, सच में मैं ये एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, आपको अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर ढूंढना हो ना, जस्ट रीड आप भगवद गीता में हर क्वेश्चन का आंसर है। दैट विल चेंज योर लाइफ, मार्क माई वर्ड्स, भगवद गीता विल चेंज योर लाइफ। तो अगर पढ़ा नहीं है प्लीज़ पढ़िए, और जिन्होंने पढ़ा है प्लीज़ एक बारी वापस से थोड़ा सा वापस से पढ़िए। आपको थोड़ा और आपके माइंड को क्लियरेंस मिलेगा। सो आइए देखते हैं और क्या आपको ये ना कि मैसेज, ये जो आज वीडियो बना है ना, ये बहुत ही अनप्लान्ड था। ये टॉपिक पे मुझे मतलब मैं बनाने ही नहीं वाली थी, अचानक से मुझे आया। सो डेफिनेटली ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ये पहुंचना ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो भले ही एक इंसान भी क्यों ना हो, लेकिन फिर भी आज वीडियो बना। तो सोचिए कि यूनिवर्स और भगवान आपके लिए कितना कर रहे हैं। थ्रोन, पोजिशन ऑफ अथॉरिटी। सो आने वाले टाइम में आपको कोई पोजिशन ऑफ अथॉरिटी मिलेगी। फिंगर, warning you of a problem either now or in the next near future. So just be aware
कि आने वाले दिनों में शायद से कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम आ सकता है, सो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट. Compliments from an admirer. Maybe in coming days you will get compliment from an admirer. Bull, do not back down from opposition, show strength and fortitude. So opposition से ना डरिए मत, strength से लड़िए हर चीज़ को. एंड बेचारा नहीं बनना है, आप में बहुत स्ट्रेंथ है, आप भगवान के बच्चे हो, क्यों डरना है फिर. फ्लूट, डिसअपॉइंटमेंट इन अ फ्रेंड और लवर. सो यही वही है, मैंने बोला ना आपका कोलैप्स हुआ है, ये आपको डिसअपॉइंटमेंट्स लोगों से मिले हैं, आप इससे सीखोगे और कुछ नहीं. ये अच्छे के लिए ही हो रहा है. आप अभी पास्ट एनर्जी में आप अभी ड्वेल नहीं करोगे. आपको भगवान ने बोला गया है कि छोड़ो, जस्ट सरेंडर टू गॉड, लीव इट. जो चीज़ आपको सर्व नहीं कर रही है, जस्ट लीव इट. गारंटीड सक्सेस. तो अभी जो भी आप प्लानिंग कर रहे हो, जो भी आप किसी भी चीज़ में आप हार्डवर्क डालोगे, उसके लिए गारंटीड सक्सेस आपको यूनिवर्स देगा, विच इज़ अ वेरी गुड एंड पॉजिटिव साइन. और थोड़ा गाइडेंस देखते हैं. लुक एट द बिगर पिक्चर. सो सी, ये वही आ रहा है. अभी आपको ना लग रहा होगा कि मैं क्यों, किस लिए, किस वजह से. यूनिवर्स यही बोल रहा है कि आप बड़ा पिक्चर नहीं देख रहे हो जो इन्होंने प्लान करके रखा है. आपने शायद, हमारी थिंकिंग ना बहुत केज्ड है, हम बहुत ना खुद को लिमिट थिंकिंग करते हैं हमारी. यूनिवर्स ने कुछ अच्छा ही सोचा है हमारे लिए. एक्सपेक्ट पावरफुल चेंजेस. सो आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट सम गुड एंड पावरफुल चेंजेस which are on horizon. Okay. Step out of your comfort zone. देखा कि कार्ड्स कैसे पॉप आउट हो रहे हैं, मैं तो निकाल भी नहीं रही, मैं शफल करते करते ये गिर रहे हैं. स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन. जिस दिन आप आपके कंफर्ट जोन से बाहर आओगे, आप आपके माइंड को स्टेबल रखोगे, आपके लाइफ में पावरफुल चेंजेस आने शुरू होंगी, स्टेबिलिटी आएगी, और आपका होराइजन जब बड़ा होगा ना, तब आपको पता चलेगा कि दुनिया कितनी बड़ी है और मेरे लिए कितने अच्छे अच्छे एक्सपीरियंसेस और है. मैं खुद को इतना केज करके रख रही थी, सो दीज वर द मैसेजेस दैट वर इम्पॉर्टेंट. आपके तक पहुंचना बहुत इम्पॉर्टेंट था, जो आई होप आप तक पहुंच जाए. आई एम सो श्योर जिनके लिए ज़रूरत है इन चीज़ों की, उन तक पहुंच जाएगा. एंड डोंट वरी, गॉड इज़ देयर फॉर यू, एंड वी ऑल आर इन दिस पोजिशन. कभी ना कभी हर कोई इस सिचुएशन से जाता है, सिर्फ डायनामिक्स अलग होते हैं. सो आई एम आई कैन अंडरस्टैंड, एंड ऑल माई लव एंड गुड लक टू यू. आई होप यू डू वेल इन लाइफ. एंड अगर आपको ये मेरी रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू सो मच. लव.